ये जेन 3 प्लेटफॉर्म इंडिया में पहली बार की इंडिया लाई है अपनी सेल्टॉस के लिए, और ये जो 5 स्टार रेटिंग जो आजकल चल रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़राब रास्तों में भी चलाओ ना, बड़े आसानी से निकल ली, क्योंकि हल्का सा भाई इसका वेट तो टर्बो पेट्रोल से ज़्यादा है। तो जिससे क्या मदद मिल रहा है हमें कि ये हल्का सा ज़्यादा और प्लस हो गई है। ट्रैफिक में चलाओगे डीजल गाड़ी को तो ऐसे चलेगी। जो ये सेंटर है ना भाई, ऑटो सेंटर बहुत प्यारा कर रही है। और जिस हिसाब का स्टीयरिंग में काम किया गया है, यहाँ पर आपको ब्रशलेस AC मोटर मिल रही है इसके स्टीयरिंग में। अभी तक BLDC मोटर मिलती थी। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सेल्टॉस। आज की इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सेल्टॉस को इंडिया में लॉन्च कर दिया। और सबसे खास बात, आज हमारे साथ किया सेल्टॉस है, न्यू जनरेशन के साथ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि नई सेल्टॉस में आपको डीजल इंजन ऑफर किया गया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किया सेल्टॉस अपने डीजल के साथ कैसा फील होती है, ये ड्राइव में जो मज़ा आता है, उसके साथ जो आपकी माइलेज में बचत होती है, वो सारी चीज़ देखने वाले। सबसे पहले आप इसके पास आके देखो क्या आपको किया सेल्टॉस के डीजल में खास देखने को मिलता है। तो ये है आपकी ऑल न्यू किया सेल्टॉस का U2 CRDI 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बेहतरीन डीजल इंजन है। आप इंडिया में आज देख रहे टाटा सियरा अपना 1.5 ट्रैवो जेट डीजल इंजन लेके आई है, जो कि नेक्सॉन से बोरो किया गया है, जो कि इसके सामने अगर वैसे कंपटीशन में रखा जा रहा है तो पावर एंड टॉर्क वैल्यू में सिमिलर लग रहा है। लेकिन ये जो इंजन है ना बॉस, सेगमेंट का सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सबसे पसंद किया जाने वाला इंजन है। तो इस इंजन को चलाते हैं और क्या ये फील होता है, किस तरीके से इसकी जो NVH लेवल है वो आपको पसंद आती है। उसके साथ ही 116 हॉर्स पावर बनाता है, उसके साथ ही 250 Nm का टॉर्क देता है। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन आता है और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो आज हम चला रहे हैं। और डीजल ऑटोमेटिक की जो दीवानगी है वो भी लोगों को है, तो वो भी देखेंगे किस तरीके से ये किया सेल्टॉस में जो बेस मॉडल से आपको डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप बेस से ही ऑप्शनल में जाते हैं HTE ऑप्शनल, वहाँ पर आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। तो देख लेते हैं चलाने में कैसा है। बाकी ये सेल्टॉस के डिज़ाइन, लुक्स और जो AT की बैजिंग, उसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसा फेरबदल नहीं होता है डीजल और पेट्रोल ऑटोमेटिक सेल्टॉस के अंदर, वो सब देखते हैं। बाकी इसको बंद करते हैं और इंजन के साउंड आप देखना अभी। और ये न्यूमेटिक स्टार्ट आए हुए है, तो उसको बंद करा हमने। ये इसकी इंपीरियल ब्लू कलर टोन में सेल्टॉस की थीम आपको लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बढ़िया सा लुक उसका दिया गया। किया की लोगो आप देखेंगे यहाँ पर, उसके साथ ही टाइगर फेस ग्रिल है। आपको पेंटा DRL मिलेगी 1 2 3 4 5। अगर आप इंडिकेटर ऑन करेंगे तो 2 आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं। नीचे फॉग लैम्प की यूनिट प्लेस की गई है। ADAS लेवल 2 आता है, तो इसकी भी वर्किंग देखेंगे। बाकी गाड़ी को थोड़ा साइड से अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें गाड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप इसके पूरे डायमेंशंस को देखें तो 1830 mm इसकी चौड़ाई मिलती है, और इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो 4490 के रेंज में इसकी लेंथ वैल्यू आ जाती है। उसके साथ ही अगर आप इसके अलॉय की बात करें तो 215/55 रेडियल 18 का अलॉय मिलता है। ORVMs आप देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ। उसके साथ ही रूफ रेल है, ऊपर देखेंगे पैनोरामिक आपको सनरूफ, और ये जो एरोडायनेमिक फ्लैप टाइप डोर हैंडल मिलता है, ये भी गाड़ी को बढ़िया लुक देते हैं। अब ये जो गाड़ी है ना, ये जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आई थी, जो कि मैंने इस गाड़ी को पहली बार आपको वॉक अराउंड में भी समझाया था। ये जेन 3 प्लेटफॉर्म इंडिया में पहली बार की इंडिया लाई है अपनी सेल्टॉस के लिए। और ये जो 5 स्टार रेटिंग जो आजकल चल रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ़ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले ये ज़्यादा सेफ़ होगी। एक्टिव सेफ्टी एलिमेंट तो है ही, ABS EBD ब्रेक असिस्ट, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, 6 एयरबैग। लेकिन जो प्लेटफॉर्म में दमखम है, जो अच्छा स्टील, एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, उसका इस्तेमाल किया जाना था, वो फाइनली हो रहा है। और उससे क्या है कि पुरानी सेल्टॉस और इसमें 95 kg जो वज़न है वो ज़्यादा आ रहा है, जिससे वेट में जो एक ज़्यादा मैं कहूँगा मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उस कारणवश। बाकी इस गाड़ी का डायमेंशन और स्पेस भी ज़्यादा है, 447 लीटर का इसका बूट स्पेस और वो सब चीज़ें आती है। तो ये मैंने वॉक अराउंड में भी आपको दिखाया। सबसे ज़्यादा मेन गेम है ना, ये अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन डीजल इंजन है। कम खर्चे में ज़्यादा चर्चे, उस ओर से आ जाइए। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि डीजल के साथ जो आजकल एक ज़रूरत बन गई है कि आपको डीजल इंजन लेना है BS6 के दौर में अगर आप ले रहे हैं, और उसके साथ ही ऐसी व्यवस्था करके चलनी है, तो ये आपके पास जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। भले ही अगर आप सोनेट के साथ चले जाइए या फिर सीरॉस के साथ चले जाइए, सब में ही आपको जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है वो ध्यान में रखना होता है। बाकी ये डीजल की टैंकी आपको मिलती है 50 लीटर की। उसके साथ ही यहाँ पर इस जो गाड़ी है, इसका प्रोडक्ट टाइप है SP3i। पहले जो पुरानी सेल्टॉस थी वो थी SP2i, तो 3i हुई है, न्यू जनरेशन में आई है। और ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर DPF आता है। तो अगर आपकी रनिंग 1 महीने में 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ही आपको डीजल के साथ जाना चाहिए, वो मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ। लेकिन अगर आप किया के प्रोडक्ट या हुंडई के प्रोडक्ट में रह रहे, तो अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर भी है तब भी ज़्यादा तंग नहीं होंगे। हाँ, अगर टाटा में है अगर आप, फिर आपको
थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग जब है तभी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर या तो DEF का ऑप्शन है ही नहीं। नेक्सॉन वाले इंजन में कोई दिक्कत नहीं है DPF और उसकी, लेकिन अगर आप फिएट इंजन जो कि हेक्टर, हैरियर और उसमें आता है आपकी कंपास के अंदर, वहाँ पे थोड़ा अगर हाई रनिंग है तभी जाना है। महिंद्रा के साथ भी वैसा ही है, 2.2 जो एमहॉक इंजन है, जब रनिंग ज़्यादा है तब आपको जाना है, नहीं तो DPF चोक होने के इशू रहते हैं। इनमें उतनी सरदर्दी नहीं है, छोटा इंजन है तो एक अच्छी RPM बना लेता है और जो अपना एक्स्ट्रा कार्बन सूत है उसको जलवा लेता है। तो ये रहा भाई, ये हमने सबसे पहले देख लिया। बाकी इसको चलाना शुरू करते हैं और ये जो डिज़ाइन और ये सारी कलाकारी है उसके साथ ही ये ऊपर पीछे आपको वाइपर और ये सब मिलेगी, काफ़ी बढ़िया। बाकी उसके अलावा जो पार्किंग सेंसर्स है, नियॉन ब्रेक कैलिपर्स और ये एरोडायनेमिक आपको डोर फ्लैप्स, टायर्स का भी आप देखेंगे एक जो प्रोफाइल सेक्शन है, हाईवे ट्रेन टायर दिए गए जो कि हाई स्पीड में अच्छी आपको कंट्रोलिंग देते हैं, उसके साथ ही एफिशिएंसी भी बनाते हैं। तो आगे हम गाड़ी के आगे से और अब हम चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइव में और समझते हैं वहाँ पर क्या दे रही है आपकी ये डीजल किया सेल्टॉस, और किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, और किसको टर्बो पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर जो नॉर्मल पेट्रोल है वो कौन ले सकता है। ये तो उसी को लेनी जिसकी 2000 से 3000 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग है, और उससे ज़्यादा जितनी हो उतना बेहतर, उतनी ज़्यादा बचत होगी और जो ब्रेक इवन है वो जल्दी निकाल पाओगे। तो आ जाओ कैबिन के अंदर और वहाँ पर समझते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है, क्या कुछ स्पेशल है। और दोस्तों एक और जो डीजल की जो अग्नि परीक्षा होती है कि कितना जो NVH है, कितना स्टार्टअप साउंड है या फिर जो शेकीनेस है ना, वो ये इंजन कितना दिखाता है, ऑन कैमरा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका मैं माइक है आपके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और अब इस इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, क्या साउंड आती है आप देखिए। तो दोस्तों ये आपने सुनी आपके प्यारे दुलारे U2 CRDI डीजल इंजन की हुंकार, जब ये चलने के लिए एक्टिवेट हो जाता है यार, जो भी इसकी RPM बैंड में इसकी साउंड आती है। टर्बो विसल उतनी बड़ी कुछ सुनाई नहीं देती है क्योंकि ये एक ऐसा टर्बो है जो मल्टीपल RPM पे VGT के तौर पे काम करता है, तो ऐसे कोई टर्बो विसल नहीं आती है। और दोस्तों थोड़ा अगर अंदर कैबिन स्पेस और वो चीज़ भी आप देखना चाहते हैं, इस हिसाब से आपका अंदर का लेआउट है। ये इसकी GT लाइन है, डीजल के साथ है, ऑटोमेटिक के साथ है और कोई कटौती ऐसा सच आपको नहीं लगेगी। टर्बो पेट्रोल और इसमें स्टीयरिंग भी कुछ वैसा ही आपको लग जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसके सारे डैशबोर्ड के लेआउट और उसको समझना चाहे तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर भी काम किया गया है। और सारी चीज़ें जो आपको टॉप एंड मॉडल में मिलती है, यानी कि 12.23 और 5 इंच की ये बीच में जो भी HVAC की आपको स्क्रीन मिलती है, डुअल जोन आपको AC एम्बिएंट लाइटिंग है 64 कलर ऑप्शंस के साथ। ये आपको एक नीचे स्पेस मिलता है ग्लोव बॉक्स में, ये सॉफ्ट टच, ये हार्ड टच, ये IRPM और उसके साथ ही एक बड़ी सी डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर भी है टर्बो चार्ज डीजल इंजन के टॉर्क मोटर ऑटोमेटिक के साथ। ये इसका 6 स्पीड का टॉर्क मोटर ऑटोमेटिक है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ऑटो होल्ड, फ्रंट में पार्किंग सेंसर बंद करने हैं, 360 डिग्री कैमरा यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और उसके साथ ही जो ऑटो होल्ड और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, कुछ स्पेस यहाँ है और यहाँ है। और ये जो एक नए डिज़ाइन फ्रंट में आपकी यहाँ पर इस प्रकार की हेड स्टैंड आई है, साथ ही कुछ इतना स्पेस और उसके अलावा पीछे 3 लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था जो किया इंडिया करना चाह रही है वो आपके सामने आएगी। तो आप चलते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए। बाकी इसके बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, इस इंजन का माइलेज कितना है उसकी भी वीडियो है, अगर टर्बो पेट्रोल लेना चाहते हैं उसकी भी वीडियो है। यहाँ पर भी नहीं डोर फ्लैप होना चाहिए था, यहाँ पर पकड़ने के लिए आसान है, ये थोड़ा दूर सा लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली आपका रिवर्स मोड हमने एक्टिवेट कर लिया है, रिवर्स में गाड़ी आती है और बहुत ही ईजिली टर्बो पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से ये गाड़ी मूव कर रही है। और जो टॉर्क है ना, टर्बो पेट्रोल से भी ज़्यादा आपको लगेगा। एक तो यह है कि जो आपका मेन डीजल का लो एंड टॉर्क है वो ज़्यादा बेहतर होता है। टाइट कॉर्नर्स में चला रहे हो तो बहुत ही ईजी, वैसे तो ऑटोमेटिक कार है, ईजी होना ही है, लेकिन फिर भी एक फील होता है ना कि इंजन का साउंड आता है और वो सारी चीज़ें। भाई डीजल इंजन तो जादू है, जादू है भाई, जादू है सच में। आइए इसको चलाते हैं रोड्स पे और इन ख़राब रोडों में, फिर देखते हैं क्या फील होती है गाड़ी यहाँ पर। और डीजल का जो टॉर्क है ना, जो स्टार्टिंग से हम फील करते आ रहे हैं, आज से नहीं 2019 से, जब पहली बार सेल्टॉस में डीजल हमने फेल किया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। तो आइए एक्सपीरियंस करने के लिए चलते हैं। साउंड भी बढ़िया है, थोड़ा सा टर्बो पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि हैवी फ्लाईव्हील रहता है ना, हल्का सा साउंड आता है ऑन स्टार्टअप, लेकिन मस्त है भाई। इसको डालो सीधे डी मोड में। अब क्लच ब्रेक ऐसा नहीं कहूँगा कि आप क्लच छोड़ो और ये ऐसा कुछ, ऑटोमेटिक कार है तो सिर्फ ब्रेक आपको रिलीज़ करना है। हाँ, यहाँ पर जो NVH है ना, टर्बो पेट्रोल के मुकाबले हल्के ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये हम सारी जो पावर विंडोज़ है सबसे पहले बंद कर लेते हैं, इनको भी भैया इसके कर देते हैं हम क्लोज।
टर्बो पेट्रोल इस मुकाबले में थोड़ा यहाँ पर तेज आता है कि वो जब गाड़ी बढ़ चुकी है उस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा तेजी से आगे अपनी प्रोग्रेस बनाता है यहाँ पे। लेकिन जब स्टैंड स्टिल से उठ रही है ना, क्योंकि इसका डीजल का टॉर्क अच्छा है और थोड़ा रहता है कि और आपको फील हो कि ज़्यादा इंजन को नहीं काम करना पड़ रहा और जो कंप्रेशन रेशियो हाई है, तो वहाँ पर जो डीजल है सही काम कर रहा था। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी ट्रिप भी रीसेट कर दी है, तो जिस भी हिसाब से हम इसको चलाएंगे आगे वो अकॉर्डिंगली डाटा आपके सामने आ जाएगा कि हर्षित भाई ने ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया था, तो मैं भी अगर ऐसे चलाता हूँ तो ऐसी माइलेज इस गाड़ी ने दी है। वैसे इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये गाड़ी 16 के एमपीएल का माइलेज, 16 के एमपीएल का माइलेज किसी भी हाल में देती है और प्यार से चलाने पे 18 के एमपीएल का माइलेज देती है। तो वो हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट बहुत किए, कैरेंस क्लाविस में देखो या फिर जो आपकी सेल्टॉस है सीरॉस में भी हमने वही चीज़ फॉलोअप ली थी। तो भैया यहाँ पर सबसे पहली चीज़ 15 के एमपीएल से इसने अपनी जो अकाउंटेंसी आगे को शुरू करी है। हम चला रहे हैं इस गाड़ी को, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको थ्रॉटल जब देता हूँ तो इंजन अपना बूमी साउंड जो यहाँ पर, क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो वो साउंड बनाने वाला है। ये इसने बना दी और मिरर्स की पोजिशनिंग और वो ठीक है इसमें, और हमें आगे बढ़ना है। साउंड आपको जहाँ पर जो 1.5 टर्बो पेट्रोल है वो बेसी सी एक स्पोर्टी साउंड बनाता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, थोड़ा हाई रेविंग है। ये थोड़ा स्लो रेविंग इंजन होता है डीजल इंजन, तो आपको एक बूमी साउंड आएगा लेकिन एक टॉर्क की फील देगा ही। देखिए हम हाईवे की ओर ऊपर फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे हैं। फिर 90-100 की स्पीड में अगर आप रह रहे हैं तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी कौन सा गियर, 6th गियर इसने लगाया हुआ है। जैसे टर्बो पेट्रोल में वो डीसीटी में अगर ड्राइव मोड में भी है तब भी गियर की पोजिशनिंग बताता है D7 D5, लेकिन यहाँ पर सीधे D लिखा हुआ आता है। वैसे इसने 6th गियर लगाया तो टॉप मोड है ये, और 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये 1500 आरपीएम पे चल रहा है और अभी करीब ये 17 का जो माइलेज फिगर है फ्लक्चुएट कर रहा है, 14, 15, 17 उस रेंज में, जैसा यहाँ पर थ्रॉटल इनपुट होगा उसके हिसाब से। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से थोड़ा हैवी रहता है अगर सेम कैपेसिटी में देखेंगे, क्योंकि बड़ी क्रैंक होती है, ज़्यादा हैवी इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये हैवियर लग रहा है। टर्बो पेट्रोल इससे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा था। सस्पेंशन में भी हल्का सा डिफरेंस लगेगा कि सस्पेंशन तो दोनों के वैसे सही है, लेकिन ये थोड़ा सा टर्बो पेट्रोल के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि थोड़ी आप एक थोड़ी और अपर सेगमेंट की हैवी कार चला रहे हो, जो कि जब आप लेन फिल्टर करेंगे तब भी आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि थोड़ा तो वेट डिफरेंस है। ये चीज़ है, बाकी चलने के लिए मस्त है। शहरों में चलाओ, ट्रैफिक में चलाओ या फिर हाईवेज में चलाइए, कोई शिकायत नहीं। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टीयरिंग का जो से फीडबैक आपको वहाँ पर आ पा रहा था वैसा ही स्टीयरिंग फीडबैक है। सीट्स आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल करने के फंक्शन दिए गए हैं, 10 वे एडजस्टेबल फंक्शन यहाँ दिखाई देते हैं। देखिए कि यहाँ पर ऐसा पैच आ रहा है तो काफ़ी ईजिली, मतलब जो मैच्योर सस्पेंशन हमें सेल्टॉस में स्टार्टिंग से चाहिए थे कि नई जनरेशन के साथ दिख रहे हैं। और अब ये गाड़ी ना कहीं से भी जो कंपटीशन है ग्रैंड विटारा, क्रेटा, उनके सस्पेंशन से पीछे नहीं है, उनसे काफ़ी मैच्योर सस्पेंशन लग रहे हैं। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जो इंजन का लो एंड टॉर्क है वो भी फील कर रहे हैं। हाँ ये है कि जब थोड़ा सा ये लो रेव्स में है, यानी कि हायर गियर में चल रहा है और स्पीड भी आपकी उस तरीके से है कि ट्रैफिक में चल रही है, तब आपको चाहिए कि थोड़ा ये गियर डाउन करे, जिससे जो लो एंड टॉर्क है वो धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो, क्योंकि टर्बो को थोड़ी सी आरपीएम चाहिए होती है अपनी एक स्पूलिंग बनाने के लिए। फिर वो जो अपना एयर का कंप्रेशन है वो करवाता है एयर इनटेक की ओर, और फिर जाके जो डीजल है वो अपना पंच यहाँ पर दे पाता है। और एक चीज़ तो बिल्कुल नो डाउट है भाई कि टर्बो पेट्रोल के मुकाबले इसके चलने का जो बिहेवियर है ना, थोड़ा ज़्यादा मैच्योर साइड है, थोड़ा हैवियर साइड है, और थोड़ा सा लग रहा है कि एक बड़ी गाड़ी वाला फील है इसमें। टर्बो पेट्रोल थोड़ा लाइवली लग रहा था कि ज़्यादा इजीली वो स्प्रिंट कर पा रहा था, ज़्यादा आप थोड़ा रेव हैप्पी उसको रख पा रहे थे, लेकिन उसमें आरपीएम रिक्वायर्ड थे वो टॉर्क बनाने के लिए। इसमें थोड़ा ऐसा है कि लो एंड में ये ऑटोमेटिकली एक अच्छा टॉर्क वैल्यू रखता है, तो आपको ज़्यादा ऐसा आरपीएम नहीं देना था कि जिससे ये ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट करे स्टार्टिंग में। लेकिन जो मिड एंड एंड टॉप एंड है वो टर्बो पेट्रोल अच्छा दे रहा है, लो एंड में इसकी कहानी अच्छी हो रही है, लेकिन चलाने में दोनों को मज़ा है और दोनों ही लगभग सिमिलर प्राइसिंग में बैठते हैं। ऑल राइट दोस्तों, डीजल को हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, सेल्टॉस के साथ डीजल मिल रहा है तो क्या फील कराएगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले डीजल इंजन आपको मिला है तो आप उससे ये मांगते हैं कि मुझे अच्छी माइलेज मिले, लो एंड टॉर्क अच्छा मिले। पहाड़ों में जा रहा हूँ तो एक गियर सेट के साथ वो गाड़ी कम से कम
परेशानी करते हुए आसानी से अच्छे लोड के साथ उस पहाड़ पे चढ़ जाए, और अगर आप हाईवे में क्रूज कर रहे हैं तो कम आरपीएम पे वो इंजन वही स्पीड बना के दे दे जो नॉर्मली पेट्रोल इंजन को ज़्यादा आरपीएम लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि लो एंड टॉर्क कैसा है गाड़ी का। अब देखिए अभी गाड़ी हमारी ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ मैनुअल में डाल के 6th गियर में गाड़ी चल रही है। 1700 आरपीएम पे गाड़ी अभी है हमारी, और 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है। मैनुअल में डाल लो तो इसे कहूँगा कि क्रूजिंग के हिसाब से ना ठीक स्पीड है। और यही चीज़ अगर आप पेट्रोल के साथ करेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ावा लगेगा, जो कि डीजल के साथ नॉर्मली आपको कम आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क वैल्यू मिलती है और कम मेहनत करनी पड़ती है आपको इन गियर्स के साथ, और अगर आप नॉर्मली एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं उसके मुकाबले। उसके अलावा जो चलाने का मज़ा है वो क्या है, तो डीजल इंजन ना उन लोगों के लिए होता है कि जिनको रिलैक्स चलना है, ज़्यादा ऐसा स्पोर्टी भूं भां वाली चीज़ नहीं है आपको पसंद है, और जो आप सडनली रश ड्राइविंग करने के विचार में बिल्कुल भी नहीं रहते, और आपको चाहिए कि आपको गाड़ी कहीं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दे और कम से कम मेहनत में और कम से कम खर्चे में, तो डीजल आपके लिए बना हुआ है। जैसे देखिए ना कितने शांति से हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड आपको लगेगी लीनियर है, बिल्कुल 76 की स्पीड है हमारी, और लगभग 1500 आरपीएम पे हमारा जो इंजन है वो रैव कर रहा है। बहुत लीनियर तरीके से हम चल रहे हैं, और यही खास बात होती है डीजल इंजन की, और यही एक रीज़न भी होता है कि डीजल इंजन अच्छी माइलेज देता है कि आप रिलैक्स होकर चलते हैं। लंबे हाईवे क्रूजिंग आपको करनी है या फिर पहाड़ों में भी आप चलेंगे तो तीसरे गियर में ईजिली वो अपहिल वहाँ पर आप चल लेते हैं। पेट्रोल गाड़ी में आपको थोड़ा सा लो एंड आपको कम मिलता है, तो आपको थोड़ा अगर खड़ी चढ़ाई आ रही तो पहला दूसरा गियर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब जो तीसरा चैलेंज है ना वो बहुत ही छुपा रुस्तम वाला चैलेंज है। वो चैलेंज ऐसा है कि डीजल में लोग समझते हैं कि लो एंड टॉर्क तो बहुत मिल रहा है, तो हैवी गियर लगा देते हैं, 5वां गियर लगा देंगे और मिल जाएगी पावर, लेकिन ऐसा नहीं है। डीजल इंजन पूरी पावर अपनी रखता है टर्बो के ऊपर। अगर टर्बो वहाँ स्पूल नहीं कर रहा है, जिसको 1.5 लाख आरपीएम पे भागना होता है, उसकी जो टरबाइन है वो 1.5 लाख आरपीएम पे चलती है, तब जाके वो 15 से लेके 20 पीएसआई का प्रेशर बनाता है। अगर वो टर्बो स्पूलिंग नहीं करेगा तो डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन है वो नहीं आ पाएगा। वो कंप्रेशन नहीं आएगा तो उसके अंदर हवा नहीं है, फिर वो डीजल बर्न कहाँ से करवाएगा, और जो पावर मिलनी चाहिए और जो एक फील आना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर उसी को हम कह देते हैं टर्बो लैग, कि यार ये तो टर्बो लैग हो गया, और टर्बो को हम मांग रहे कि भाई काम करो और वो लैग कर रहा है। तो किसी आदमी से आप कह रहे हो भाई ये कर दे, वो कर नहीं रहा, तो वो लैग हो गया। वही चीज़ टर्बो लैग है। तो उसके लिए हर डीजल इंजन को अलग तरीके से ट्यून किया जाता है। जैसे आपके सामने वो 2.0 TDI है, ऑडी का, फोक्सवैगन का, स्कोडा का जाना पहचाना इंजन है। वैसे इसके अंदर जो अपना इंजन है ये इस तरीके से ट्यून किया गया है जो लो एंड में भी अच्छी पावर देता है, हाई एंड में भी अच्छी पावर देता है, और मिड रेंज में भी पावर को बना लेता है। तो शहरों में चलाने के लिए ऐसा ही इंजन चाहिए। और अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता कि लो एंड में अच्छी पावर बना पाता लेकिन टॉप एंड में कम आपको उतना ज़्यादा रेव हैप्पी नहीं दे पाता, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो अपना टर्बो लैग है वो तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन टॉप एंड में उतनी ज़्यादा सर्ज ऑफ पावर नहीं है इसके अंदर। उसमें जो मेन गेम आता है वो आता है साइज़ ऑफ टर्बाइन कंपनी ने क्या यूज़ करी है। अब इसमें जो साइज़ ऑफ टर्बाइन है इस तरीके से है कि वो अगर कम एग्जॉस्ट का प्रेशर है जो टर्बाइन को घुमा रही है तब भी वो घूम जाए, उसको कहेंगे स्मॉल टर्बो उसमें यूज़ किया गया है, जिससे उस गाड़ी में कोई टर्बो लैग नहीं होगा। लेकिन टॉप एंड में वो टर्बाइन का क्योंकि डायमीटर छोटा है तो भाई वो ज़्यादा जो एयर है ना वो नहीं पुश कर पाएगी, और फिर जाके आपको वो जो दिक्कत है टॉप एंड वाली वो आएगी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है कि कंपनी एक मीडियम साइज़ की जो टर्बाइन है उसका इस्तेमाल करे, और जिस हिसाब से इंजन को आप शहरों में, हाईवे में और ख़राब रास्ते में चलाना चाहते हैं वो काम कर दे। देखिए मैंने इसे डी में डाल दिया, तो 1-2 सेकंड के बाद इसने थोड़ा संभल के रिलैक्स मैनर में अपना जो शिफ्टिंग है वो करके दिखाई, और जो अपनी गाड़ी अभी आई थिंक चल रही है 5वें गियर में वो चल रही है। मैनुअल में होता तो और बेहतर तरीके से आपको समझा पाता मैं। तो इंजन का डिपार्टमेंट तो पास है इसका, लो एंड में भी ऐसी कोई समस्या नहीं, मिड रेंज भी सेटिस्फैक्ट्री है, और टॉप एंड में भी ये चल ही लेता है। अब टर्बो पेट्रोल जितना चलता है उतना तो नहीं चलेगा, उसमें 160 हॉर्स पावर है और टॉर्क 253 है, इसमें 115 हॉर्स पावर है लेकिन टॉर्क 250 है, तो ये अंतर रहता है। अब हम देखते हैं स्टीयरिंग इनपुट, और जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डीजल जो किया का कोई भी प्रोडक्ट पेट्रोल के मुकाबले हल्का सा हैवियर फील होता है, तो वो क्या होता है देखिए। जैसे ये अगर आप लेन फिल्टर कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो डीजल में क्या रहेगा कि वो उतना ज़्यादा रशी नहीं है, तो वो आपको थोड़ा हल्का लग सकता है, लेकिन चल वो भी रहा है और चल वो भी रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ चलने का है, मतलब जिस हिसाब से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है वो थोड़ा स्लो आएगा डीजल में, लेकिन लीनियरली आएगा। तब इसीलिए थोड़ा एक रिलैक्स और क्रूज करने वाले लोगों के लिए डीजल ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहता है। टर्बो पेट्रोल में क्या रहता है कि थोड़ा सा पेट्रोल है तो भाई वो सडनली एक तरीके से पावर बना पाता है,
और उसकी वर्किंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो वो अलग फील होता है। बाकी ब्रेक्स में मैं कह रहा था कि हल्का सा, क्योंकि फील हो रहा है कि डीजल इंजन एक हैवियर फ्रंट में है, तो ब्रेक की जो बाइट है और जो उसका शार्पनेस है वो पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल और डीजल में हल्का डिफरेंस आ रहा है 19-20 का। बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। वो किया की टीम से भी हम पूछेंगे कि क्या ऐसा मैकेनिकल डिफरेंस है इन दोनों में, तो है हल्का हल्का। सस्पेंशन में भी लग रहा है कि हल्का हल्का सा है। तो ओवरऑल जो डीजल सेल्टॉस है ये चलने में थोड़ी मैच्योर लगती है, और वहीं अगर आप टर्बो पेट्रोल को देखें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा स्प्रिंटेड लगती है, थोड़ी स्पोर्टी लगती है। आपके ऊपर आपकी चॉइस है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको क्रूज़ करानी है या शांत मन से चलाएं, तो डीजल ऑप्शन आपके लिए वो भी चल सकती है, लेकिन उसमें आपको बार बार मन करेगा कि आप उसको थोड़ा रश करके चलाएं और थोड़ा स्पोर्टी फील आप ले, और आपके ऊपर है। बाकी फ्यूल इकोनॉमी में डीजल ऑलवेज विनर होगी। कभी भी टर्बो पेट्रोल डीजल को ऐसे हरा नहीं पाएगा फ्यूल इकोनॉमी के मामले में, जब आपको सेम डिस्टेंस कवर करनी होगी। ये इंजन फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी जाना जाता है, तो ये इसका एक अच्छा फैक्टर रहने वाला है। अब आप देखें ना, नॉर्मली ये गाड़ी बहुत चली है आज, फिर भी इसके जो फ्यूल के आपको टोटल बार है दिखेंगे लगभग फुल ही पड़े हुए हैं। और अगर आप मेरी जो अभी टर्बो पेट्रोल ड्राइव हुई थी उसके बार कुछ कम हुए हैं, तो उतना अंतर आता है। लगभग 20 से 30% का अंतर आपकी पॉकेट में आ जाएगा अगर आप डीजल के साथ जाते हैं, जिसमें आपकी जो बचत है वो ज़्यादा होगी किसी भी टर्बो पेट्रोल या कंपटीशन में कोई भी गाड़ी आपको मिल रही है टर्बो पेट्रोल के मुकाबले। उसके अलावा सेल्टॉस में एक बिल्कुल नया सा प्लेटफॉर्म आया, तो उसकी भी एक भूमिका है जो हमें आज एक अच्छी सी राइड क्वालिटी मिल रही है। स्टीयरिंग को ट्रैफिक में इधर उधर करना है आपको किसी भी हिसाब से, तो वो अकॉर्डिंगली हो जाता है। और जिस भी हिसाब से ये गाड़ी अभी आपने देखा कि 80-90 की स्पीड में क्रूज़ कर रही है, तो हाईवे में चलाने में भी आसान है। उसके अलावा इसको अगर आप गियर शिफ्टिंग करके पहला गियर देखिए लगा देते हैं ट्रैफिक में, तो जो सडन थ्रॉटल देने में हल्का साउंड तो करेगा इंजन इसका, लेकिन फिर भी एक फील आपको आती है। साउंड तो आएगी ज़रूर भाई, डीजल इंजन है, उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं कि साउंड आपको ना कराए। देखिए ये लगा इसका दूसरा गियर, ये लगा इसका तीसरा गियर, दूसरे से तीसरे पे आए हम, तीसरे से ये गए हम पाँचवें गियर में। पाँचवें गियर में 2000 आरपीएम पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, और ये इसकी 6, और यहाँ पर 6th गियर में ये 1600 आरपीएम पे 80 की स्पीड के आसपास दिख रहा है। तो 1600 आरपीएम पे आपका इंजन रहता है, तो एक अच्छी स्पीड है जहाँ पर आपको अच्छी लॉन्ग ट्रैवल मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो आप एक कम से कम खर्चे में, मतलब माइलेज वाला फिगर भी लेते हुए इस इंजन को चला पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो मैन्यूवरेबिलिटी है या ट्रैफिक में चलाओगे डीजल गाड़ी को, तो ऐसे चलेगी। जो ये सेंटर है ना भाई, ऑटो सेंटर बहुत प्यारा कर रही है, और जिस हिसाब का स्टीयरिंग में काम किया गया है, यहाँ पर आपको ब्रशलेस एसी मोटर मिल रही है इसके स्टीयरिंग में। अभी तक BLDC मोटर मिलती थी जो कि ब्रशलेस DC मोटर थी। AC आ जाने से थोड़ा जो टॉर्क है वो मोटर भी अच्छा दे रही है। 78 Nm का टॉर्क है उसका। 95, 97, 98, 99, 2000 आरपीएम पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारी गाड़ी की अभी। उसके अलावा आज का एक्सपीरियंस ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है, सस्पेंशन ट्रैवल ठीक है। आप स्टीयरिंग आर्टिकुलेशन उन सबको देखे, बाकी जो लेन फंक्शन मेरी मदद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। ख़राब रास्तों में भी चलाओ ना, बड़े आसानी से निकल ली, क्योंकि हल्का सा भाई इसका वेट तो टर्बो पेट्रोल से ज़्यादा है। तो जिससे क्या मदद मिल रहा है हमें कि ये हल्का सा ज़्यादा और प्लस हो गई है। मेमोरी सीटिंग भी आती है इसके साथ, वो भी 2 मेमोरी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे इसकी सीट्स में। आप जो भी सीट पोजीशन यहाँ पर रखना चाहते हैं, आप उस मेमोरी कंट्रोल को प्रेस कर दीजिए, जो कि चलते हुए नहीं काम करेगा, खड़ी गाड़ी में काम करता है। और इसमें आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी कुछ ऐसी ड्राइविंग पोजीशन होती है कि ट्रैफिक में अलग मुझे मेमोरी सीट का फंक्शन चाहिए और हाईवे में थोड़ा अलग तरीके से मैं कंट्रोल चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सीट और उनका कंफर्ट भी ठीक है। थोड़ा लोअर डाउन होकर चलेंगे तो अलग मज़ा आएगा, थोड़ा ऊपर बैठ के चलेंगे तो एक कमांडिंग व्यू आपको इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के आप बताइए आपको कैसी लगी आपकी ऑल न्यू किया सेल्टॉस। और ये जो आप यहाँ पर इसकी कैमरा फीड देख रहे हैं 360 डिग्री कैमरा की, बिल्कुल भाई एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एरोप्लेन यहाँ पे टेक ऑफ करने वाला होगा। लेकिन किया की तरफ से ना अच्छा काम है कि ये चीज़ें चलती हुई गाड़ी में भी काम कर रही है। थोड़ा ये था कि अगर ये रिकॉर्ड हो पाती कहीं पर तो और ज़्यादा हेल्पफुल होती। इस गाड़ी का जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस या फिर लॉन्ग टर्म ओनरशिप है वो आने वाला है आपके लिए। 15.7 के MPL के रेंज में चल रहे हैं, जहाँ पर यही कंडीशन में चलाने में हमारी जो टर्बो पेट्रोल वाली सेल्टॉस थी वो 13-14 के रेंज में थी। तो 2 के MPL का माइलेज का तो अंतर यहीं पर आ गया। जब हाईवे में और बेहतर चलेगा डीजल इंजन तो थोड़ा और अंतर हमें आएगा। देखिए ना, ट्रैफिक में जो डीजल का जलवा होता है, भले ही ऑटोमेटिक चला दो पता तो चल जाता है। जैसे ही आप इसमें थ्रॉटल छोड़ेंगे तो गाड़ी
आगे को सर्च करती है, ऑटो होल्ड लग गया। ये चीज़ आपको टर्बो पेट्रोल में उतना ज़्यादा नहीं पता चलेगी, उसमें पता चलती जब इंजन थोड़ा मिड रेंज की ओर आ रहा होता है 1500 से 2000 आरपीएम के आसपास, तब वो सर्ज ऑफ पावर दिखाता है और काफ़ी अच्छी पावर दिखाता है। वो एक नॉर्मल जैसे पेट्रोल इंजन की होती है, उसमें एक टर्बो का तड़का डाल के फील होता है, वैसी चीज़। तो हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं सेल्टॉस डीजल से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कहीं से भी विचार है ना भाई डीजल ली जाए, या फिर आपको चाहिए कि भाई डीजल ही तो दमखम के साथ आती है, तो आपका कहीं से भी भाई विश्वास टूटा नहीं है, डीजल में दम बचा हुआ है। बस वही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा और सोचना होगा कि डीजल ही नहीं है जो पॉल्यूशन करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली जो आपकी सेल्टॉस डीजल है पास होती है हमारे टेस्ट में। शहर में चला लो, हाईवे में चला दो, जैसे भी आपको चलाना है ना, डीजल इज द विनर। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आए हैं ताज बेंगलोर के अंदर। तो 14.3 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल इकोनॉमी है ना हमारी यहाँ पर दिख पा रही है, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल है जैसे हमने चलाया है, तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं है बॉस। तो ताज की ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम अपना जो किया सेल्टॉस का इवेंट है उसको अटेंड कर रहे हैं। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा ड्राइव कंप्लीट होता है। आज हमने चलाई सेल्टॉस डीजल, जो कि फाइनली अब शाम होगी तो अब इसको अलविदा कहना बनता ही था। बाकी ये 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन जो आज हमारे साथ रहा, 116 हॉर्स पावर और बना के देता है, 250 Nm का टॉर्क, बिल्कुल लाजवाब और एक पीस ऑफ आर्ट है इस सेगमेंट का। अगर आपका कहीं से भी विचार है एक डीजल एसयूवी लेने का, तो किया सेल्टॉस को एक ट्राई देना तो बनता है, वो भी डीजल अवतार में। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, इस गाड़ी को रैंक जरूर कीजिएगा। आज हम आए हैं ताज बेंगलुरु, जहाँ पर हमारा किया इंडिया का इवेंट है और नेशनल मीडिया ड्राइव है, जहाँ पर हम सेल्टॉस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए। आपको इस गाड़ी को रैंक करना है और मुझे बताना है कि कैसी लगी गाड़ी आपको। मिलते हैं बाकी ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।